हेलो स्टूडेंट, मैं पंकज यादव प्रज्ञा स्टडी एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत करता हूं। तो चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का सेकंड पार्ट पढ़ते हैं। इसमें बेसिक थ्योरी थोड़ा इससे पहले पढ़ चुके थे। पहले जो बच्चा पहला वीडियो नहीं देखा हो जाकर पहला वीडियो देखा, फिर सेकंड वीडियो देखिएगा। तो फिर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेकंड ये वीडियो है, ठीक, जिसका बेसिक थ्योरी हम लोग पढ़ रहे हैं। बेसिक थ्योरी के बाद हम लोग क्या करेंगे, चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। बेसिक थ्योरी में हम लोग ये से पहले पढ़ चुके थे कि एक पहला इसका क्या था कि चतुर्थांश के बारे में पढ़ते हैं कि इसमें कितने चतुर्थांश होते हैं, यानी कितने क्वाड्रेट होते हैं। तो 4 क्वाड्रेट होते हैं। ये पहला, इसको बोलते हैं हम लोग पहला, इसको बोलते हैं दूसरा, इसको तीसरा और इसको बोलते हैं चौथा, ठीक। इस बेसिक थ्योरी से कम आपके मतलब बोर्ड एग्जाम में कम से कम 3 या 4 क्वेश्चन पूछता है। पहले पूछ लेगा आपसे कि क्वाड्रेट जो होता है ना, ये पहला क्वाड्रेट में मतलब ना इसके जो निर्देशांक होते हैं वो किस में होते हैं। तो दोनों क्या होते हैं, पॉजिटिव में होते हैं। ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है। कैसे होते हैं, तो हम लोग एक्स एक्सिस पे चलते हैं इधर, तो एक्स का वैल्यू ये होता है, ऊपर वाई पे चलते हैं तो इसका भी वैल्यू, यानी क्या होगा, ये दोनों पॉजिटिव में होता है। सेम वैसे ही इसके आगे हम लोग बढ़ेंगे इसमें, तो ये क्या होता है, इधर चलेंगे एक्स में तो इसका माइनस होता है, और ऊपर चलेंगे तो ये किस में होता है, प्लस में होता है। यानी दूसरे निर्देशांक दूसरे चौथांश पे बोलेंगे तो ये क्या होता है, माइनस प्लस होता है। तीसरे में हम लोग एक्स का वैल्यू भी माइनस में होता है और वाई का वैल्यू भी माइनस में होता है। चौथे में क्या होता है, एक्स का वैल्यू प्लस में और वाई का वैल्यू माइनस में होता है। इतना हम लोग पढ़ चुके थे। अब हम लोग इसका क्या होता है, ये हम लोग कहते हैं एक्स एक्सिस, यानी एक्स अक्ष, इसे कहते हैं वाई अक्ष। इसी का अपोजिट इधर देखेंगे तो एक्स डैश एक्सिस, यानी ये निगेटिव वाला है, और नीचे आएंगे तो ये वाई डैश एक्सिस होता है, ठीक। तो हम लोग एक्स एक्सिस का दूसरा नाम क्या होता है, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम याद रखना है कि एक्स एक्सिस का दूसरा नाम होता है ना अब्सिसा। क्या होता है, एक्स एक्सिस का दूसरा नाम है अब्सिसा, यानी उसे बोलते हैं भुज, ठीक। और वाई एक्सिस होता है ना, ये वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस। वाई एक्सिस का दूसरा नाम पूछ ले तो क्या होता है, वो उसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, यानी कोटि। आपसे एग्जाम में पूछ लेता है कि कोटि, और आपका एक कोऑर्डिनेट दे देगा। कोऑर्डिनेट आपको एक निर्देशांक देकर के क्या पूछ लेगा कि आप बताइए कि इसमें से कौन कोटि और कौन भुज है, यानी कौन अब्सिसा है और कौन ऑर्डिनेट है। तो कैसे पूछता है एग्जाम में, देखिए एग्जाम्पल के तौर पर समझते हैं। आपसे दे देगा 5,4, ठीक। सबसे पहले तो इसे क्या बेसिक क्वेश्चन बन सकता है कि किस चतुर्थांश में है। तो ये प्लस में, ये भी प्लस में, तो इसलिए किसमें चतुर्थांश में है, तो पहला चतुर्थांश में। पहला क्वेश्चन ऐसे बनता है। दूसरा क्वेश्चन क्या बन सकता है, पूछ लेगा इसका, ठीक। तो इसमें देखना है कि एक्स एक्सिस को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सिसा बोलते हैं, यानी भुज बोलते हैं, और वाई एक्सिस को क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट बोलते हैं, यानी कोटि बोलते हैं। तो भुज क्या है, कोटि क्या है, इसके बारे में देखा कि एक्स एक्सिस है, ये वाला एक्सिस है ना, इसका दूसरा नाम पूछ ले तो क्या है, दूसरा नाम अब्सिसा है। और दूसरा इसका वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, तो इसका नाम ऑर्डिनेट है, यानी कोटि है, ठीक। तो कोटि और भुज इसमें एग्जाम में पूछ लेता है कि निर्देशांक देकर के कौन कोटि है और कौन भुज है। तो कैसे पहचानेंगे हम, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिखेंगे 5,4। तो ये वाला किसका वैल्यू है, ये वाला वैल्यू एक्स का है, और ये वाला वैल्यू किसका है, वाई का है। यानी आपसे पूछ ले कि इसमें बताइए कि ऑर्डिनेट कौन है और अब्सिसा कौन है। तो ये एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, भुज, यानी अब्सिसा बोलते हैं। तो इसमें एक्स एक्सिस में अब्सिसा कितना हो जाएगा, यानी भुज पूछ ले तो भुज कितना हो जाएगा, भुज हो जाएगा 5, और कोटि पूछ ले तो कोटि क्या हो जाएगा, कोटि ये होता है, यानी क्या हो जाएगा 4। यानी आपसे पूछ ले कि अब्सिसा क्या है, तो इधर वाला अब्सिसा है, और इधर जो भी रहेगा उसे क्या बोलेंगे हम लोग, ऑर्डिनेट, यानी कोटि है। अगर माइनस में दे दे तो, अगर ऐसा माइनस में दे दे तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम लोग जैसे रहेगा ना उसका वैल्यू वहीं रख देंगे। यानी एक्स एक्सिस का भुज है तो इसे 5 लिखा था, 5 लिखेंगे, इसको क्या लिख देंगे हम लोग, -4 है। एग्जाम में आपसे पूछ लेगा 4 का ऑप्शन देकर के इसमें कौन क्या है, कोटि है और कौन भुज है। तो कैसे पहचानेंगे हम लोग, इसके पहले एक्स एक्सिस को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सिस का दूसरा नाम है अब्सिसा, और वाई एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट, यानी कोटि, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके आगे देखिए, उसके आगे बोला ना एक्स एक्सिस का दूसरा पूछ लिया कि एक्स एक्सिस पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। तो एक्स एक्सिस पर किसी भी बिंदु का निर्देशांक x, 0 होता है, क्योंकि एक्स एक्सिस पर कोई चीज़ है। इसमें मानिए कि एक्स एक्सिस पर कोई वस्तु रखी गई है या कहीं भी पॉइंट है, यहीं पे मानो पॉइंट है या यहीं पे पॉइंट है, तो इसका मतलब कि यहाँ पॉइंट है, तो इसका मतलब कि x का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है, तो x का वैल्यू y का कोई वैल्यू नहीं है, तो y का कोई वैल्यू नहीं है, तो x का वैल्यू तो है और y का वैल्यू कुछ नहीं है, तो y का वैल्यू क्या मान लें हम लोग, यहाँ पे y का वैल्यू ऊपर गया ही नहीं है, तो इसका मतलब 0 है। वैसे ही सेम वाई एक्सिस पे पूछ लिया कि वाई एक्सिस का निर्देशांक क्या होता है ना, तो वाई एक्सिस पे निर्देशांक ये वाला, यानी इस पे कोई अगर पॉइंट है ना, यहाँ पे कोई या कहीं भी पॉइंट है ना, जिसका मतलब एक्स का कोई वैल्यू नहीं है, एक्स का कोई वैल्यू नहीं है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और वाई का वैल्यू यहाँ पे जो कुछ ना कुछ पॉइंट होगा। तो एक्स एक्सिस पर निर्देशांक पूछ लिया कि एक्स एक्सिस का निर्देशांक क्या होता है, तो x, 0, और वाई एक्सिस का निर्देशांक क्या होता है, तो 0, y, क्योंकि वाई निर्देशांक वाई एक्सिस पे x का कोई वैल्यू नहीं होता है,
तो y रहेगा, x का वैल्यू क्या हो जाएगा 0, और x एक्सिस पर किसी y का वैल्यू कहीं नहीं रहता, तो इसलिए x, 0 हो जाएगा। तो भुज और कोटि पहचानने में किसको दिक्कत नहीं हो। और ये पॉइंट याद रखना क्योंकि बार बार क्वेश्चन में आएगा कि x एक्सिस पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो x, 0, और y एक्सिस पर किसी बिंदु का निर्देशांक क्या होता है, तो 0, y। और याद रखना कि x एक्सिस को और दूसरा नाम क्या है, तो ऑब्सिसा यानी भुज, और y एक्सिस का दूसरा नाम क्या है, ऑर्डिनेट यानी कोटि। ठीक, तो और आपके एग्जाम में पूछ लेगा कि भुज कौन है, कोटि कौन है, तो पहचानने आ जाएगा क्योंकि x का एक्सिस का यहाँ पे जो भी वैल्यू रहेगा वो किसका वैल्यू रहेगा, वो भुज का, और यहाँ पे जो वैल्यू रहेगा वो किसका होगा, कोटि का। और किस निर्देशांक में, किस चतुर्थांश में आएगा, तो पहले पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, किस में आता है ऐसा चीज़, पहले पॉजिटिव और दूसरा निगेटिव। ये कौन सा चतुर्थांश में है, तो ये पूछ लिया है, तो एग्जाम में आएगा तो लिख दे सकते हैं चतुर्थ, यानी चौथे चतुर्थांश में है। तो इस तरह से आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है।